मुग़ल कालीन जो है वो स्पेशली हम जो है वो कला को देखेंगे और इसके जो है वो पार्ट आपका सेकंड को हम देख रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो है वो मुग़ल कालीन जो है वो कला को आज जो है वो फिनिश किया जाएगा। चलिए स्टार्ट किए करते हैं। ऑलरेडी जो है वो स्थापत्य कला के टॉपिक को जो पार्ट 1 आपका करा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इस सेक्शन में हम देख सकते हैं आपका जो है वो सम्मिलित नहीं करना है, यहाँ पे ये जो है नॉट करेक्टली मैच को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अकबर का मकबरा के बारे में सिकंदराबाद बिल्कुल राइट है। उसके अलावा जो है वो आगरा का मकबरा स्पेशली शाहदरा में, तो सेकंड भी राइट है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फ़तेहपुर सीकरी में है, तो सी भी राइट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो अजमेर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुग़ल सम्राट और उनके मकबरा का जो वो स्थान है, तो बाबर आपका काबुल में राइट हो जाएगा। अकबर का जो फ़तेहपुर सीकरी में नहीं है। अगला है कि जहांगीर का स्पेशली लाहौर शाहदरा में राइट है। उसके अलावा जो है वो बहादुर शाह जफ़र का दिल्ली में जो है वो राइट नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट है, सेकेंड भी आपका राइट नहीं है। तो स्पेशली आपका जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुग़ल सम्राट और उनके मकबरा का जो स्थान को देखेंगे। बाबर जो है वो काबुल यानी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। हुमायूँ जो है दिल्ली से है। अकबर जो है वो सिकंदराबाद यानी आगरा से संबंधित है। उसके अलावा जो है वो याद रखिएगा जहांगीर का जो है वो मकबरा शाहदरा यानी लाहौर में है। शाहजहाँ का आगरा में है और औरंगज़ेब का जो है वो खुलदाबाद यानी जो है वो औरंगाबाद में है। बहादुर शाह जफ़र का रंगून यानी म्यांमार में यांगून भी बोलते हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं यहाँ पे सम्राट और मकबरा को देख सकते हैं, तो स्पेशली इसके अंतर्गत जो है वो बाबर है। तो बाबर जो है वो काबुल से संबंधित है। अकबर जो है वो सिकंदराबाद से संबंधित है। उसके अलावा जो है वो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर जो है वो आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है वो अकबर का सिकंदरा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जहांगीर का स्पेशली क्या हो जाएगा, किला हो जाएगा। और शाहजहाँ का आपका अकबर यानी आगरा हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलान करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबर का जो है वो क्या हो जाएगा, तो काबुल हो जाएगा। तो आपका जो है वो ब हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो हुमायूँ का स्पेशली क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नहीं, आपका जो दिल्ली हो जाएगा। उसके अलावा अकबर का बात करें तो यहाँ पे सिकंदरा हो जाएगा यानी द हो जाएगा। और आपका जो है वो जहांगीर का लाहौर हो जाएगा यानी सा हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली ब और 200 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली आपका जो है वो अगर बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वो तानसेन का मकबरा स्थित है। तो स्पेशली आपका तानसेन का मकबरा जो है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो स्पेशली आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं डिटेल से कि संगीत आपका जो है वो सम्राट तानसेन का जन्म आपका ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। तानसेन के संगीत का जो है वो प्रशंसक होने के नाते अकबर ने उन्हें जो है अपने 9 रत्नों में शामिल किया। इनके जो है वो समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। तानसेन जी के समय में अकबर ने जो है वो तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। तानसेन की जो प्रमुख राग थी मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी जो है वो कान्हाड़ा आदि। इनका जो है मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है तथा इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला देख सकते हैं कि गुजरी महल आपका किसने बनाया था, तो मान सिंह ने बनाया था। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। ग्वालियर में आपका स्थित गुजरी महल का निर्माण जो है वो राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मेघर नैनी के लिए करवाया था, जो एक गुज्जर थी। अतः इस जो है वो महल का नाम गुजरी महल पड़ा। वर्ष 1922 ईस्वी में आपका पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया।
अगला देख सकते हैं सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सुजाउद्दौला का मकबरा फैजाबाद दिल्ली में है, तो आपका यूपी में है। तो सुजाउद्दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद में स्थित है। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आसिफउद्दौला आपका जो है वो गद्दी पर बैठा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो हमारा महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाओं कहाँ बनवाई थी। तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में बनवाया था। तो स्पेशली आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कछवाहा आपका शासक महाराजा जयसिंह द्वितीय यानी 1699 से टाइम पीरियड रहा है 1743 तक। कला, स्थापत्य, साहित्य और ज्योतिष का महान संरक्षक था। उसने जयपुर शहर यानी 1727 ईस्वी में जो है वो जयपुर शहर की स्थापना की तथा 5 वेधशालाएँ आपका जो है वो जयपुर जो है वो प्रथम वेधशाला थी। और आपका जो उज्जैन मध्य प्रदेश का, मथुरा और आपका दिल्ली वाराणसी स्थापित की। इन्हें मालवा का जो सूबेदार भी आपका नियुक्त किया गया था। इन्हें आपका मिर्जा राजा सवाई की जो वो उपाधि मुगल बादशाह जहांदर शाह ने की थी। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। यहाँ अगला देख सकते हैं कि सवाई जो है वो राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका जो है वो जयपुर में किया गया था, ए राइट हो जाएगा। अगला है कि जयपुर के महाराजा आपका सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो इलाहाबाद में आपका जो नहीं बनवाई थी। तो स्पेशली आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्रकला को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वो आपका चित्रकला के रूप में हम देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेशली आपका जो है वो बताना है, विचार करने हैं। हमारा जो है वो चित्रकला अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे है कि वसावन जो है वो आपका अकबर के समय बिल्कुल राइट है। मीर सैयद अली, हुमायूं बिल्कुल राइट है। दशवंत जो है वो जहांगीर से संबंधित नहीं है। आपका जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि दशवंत और बसावन आपका जो है वो अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार यानी थे। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अब्दुल जो है वो हसन, फारूक बेग, मनोहर आदित्य तथा मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं और अकबर दोनों के जो है वो दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो वो कौन जहांगीर का समय का चित्रकार नहीं था। ख्वाजा अब्दुल समद नहीं था, मंसूर था, मनोहर था, अबुल हसन थे, यानी आपका जो सी राइट नहीं है। ठीक है, अगला देख सकते हैं प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुश समद को किसी जो है वो मुगल शासक ने संरक्षण दिया था। तो ये स्पेशली अकबर हो जाएंगे। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि पिछवाई जो है वो कला, चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण जी से है। तो स्पेशली आपका सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पिछवाई आपका चित्रकला श्रीनाथ जी कृष्णदेव से संबंधित है। पिछवाई जो है वो स्पेशली पेंटिंग पारंपरिक भारतीय कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के जो राजस्थान के नाथ द्वार आपका शहर में 400 साल पहले हुई थी। इन्हें आमतौर पर श्रीनाथ जी की जो वो मूर्ति के पीछे लटकाया जाता है, जो कृष्ण का एक स्थानीय रूप है। ठीक है, पिछवाई आपका जो वो पेंटिंग में जटिल आपका डिजाइन और जीवंत रंग होते हैं जो भगवान कृष्ण के जीवन लीला को दर्शाते हैं। अगला देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं अभी कथन फर्स्ट है कि दशवंत चित्रकार आपका पागल होकर के आत्महत्या कर लिया था। बिल्कुल जो है वो राइट है पहला। कारण है कि दशवंत की कृति खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी यानी स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संरक्षित है। तो दोनों आपका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कथन आपका जो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, यानी ए और आर दोनों आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, बी राइट है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकबरकालीन चित्रकार दशवंत एक कहार का पुत्र था। इसने पागल होकर के 1584 में आत्महत्या कर लिया था।
दशवंत की कृति खानदाने तैमूरिया की पांडुलिपि खुदाबख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संरक्षित है। दशवंत द्वारा आपका जो तैयार की गई जो वो आपका अन्य पांडुलिपि तूती नामा है, जो क्वीवलैंड जो म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित है। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताना है कि मुगल जो है वो काल के किस जो चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो वी जात को कहते हैं। स्पेशली जो वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल जो है वो चित्रकला फारसी एवं भारतीय चित्रकला का मिश्रित रूप था। इस्लाम में चित्रकला पर प्रतिबंध होने के बावजूद मुगल शासकों ने औरंगजेब को जो है वो छोड़ करके चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। फारस का प्रसिद्ध चित्रकार यानी विजात यानी पूर्व का राफेल या राफेल का जो वो उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तो जो कि आपका बाबरी में किया है। वास्तव में आपका मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं के समय पड़ी। हुमायूं के समय मीर सैयद अली, अब्दुल समद, मौलाना दोस्त, मुसाविर और आपका मौलाना आपका यूसुफ प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को जो वो मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है तथा आपका इनको मुगल जो वो शासक हुमायूं फारस से लाया था। हुमायूं ने मीर जो वो सैयद अली को नादिर उल अश्र तथा अब्दुल समद की सिरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं और अकबर दोनों ने अब्दुल समद से चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की थी। इन दोनों आपका कलाकारों ने जो कृतियाँ तैयार की उनमें से कुछ बादशाह जहांगीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्र शैली में संकलित है, जो अब तेहरान की गुलिस्ता आपका महल में संरक्षित है। मुगल कालीन चित्रकला में आपका धार्मिक दृश्यों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि दरबारी तथा सत्य दृश्य, युद्ध के आपका जो दृश्य और पौराणिक गाथाओं के दृश्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो हुमायूं ने आरंभ किया था, तो डी जे वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका चित्रकार हुमायूं से संबंध नहीं था, तो वे जात नहीं था, तो आपका डी राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं आपका मीर सैयद अली था, मौलाना दोस्त मुशाविर भी थे, मौलाना जो है वो यूसुफ भी थे, तो डी राइट आपका हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अधोलिखित में से जो वो किसी मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है, तो अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली को माना जाता है, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है, तो धार्मिक आपका दृश्य नहीं है, याद रखिएगा। स्पेशली जो वो कौन कौन से है, तो दरबारी और सांस्कृतिक दृश्य है, युद्ध के दृश्य भी है, पौराणिक कथाएँ भी है, तो धार्मिक आपका दृश्य ई राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं थी दरबारी जीवन का चित्रण, युद्ध शिकार एवं जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक दृश्य और व्यक्ति के चित्र, कुछ हद तक इस्लामी धार्मिक चित्रण यानी सीमित मात्रा में पौराणिक गाथाएं, विशेष करके हिंदू धर्म की आय तौर पर जो वो मुगल चित्रकला का हिस्सा नहीं थी, इसलिए पौराणिक गाथाएं मुगल आपको चित्रकला की विशेषता नहीं मानी जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुगल चित्रकारी के संबंध में आपका कथनों में से कौन सही है, तो पहला है यहाँ पे कि अकबर के समय की चित्रकारी जो है वो मुख्यतः आपका पुस्तक चित्रणों तथा रूप चित्रों तक सीमित थी, फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं हेरात के मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद आपका मुगल चित्रकारी शैली के केंद्रक थे, जिसने गैर मुस्लिम तथा मुस्लिम तत्वों को साथ में मिलाया, तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सी जो वो राइट हो जाएगा। भारत में मुगल शैली चित्रकारी का आपका जन्म मुगल हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। फारस और अफगानिस्तान के निवर्सन के दौरान हुमायूं ने अपनी सेवा में दो आपका चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद को रखा। ये दोनों जो है वो मुगल चित्रकला शैली के केंद्र बिंदु थे। इन्होंने गैर मुस्लिम और मुस्लिम तत्वों के साथ आपका मिलाया, यानी गैर मुस्लिम और मुस्लिम तत्वों को साथ मिलाया। मुगल चित्रकला शैली का सजीव पुनरुत्थान आपका अकबर के शासनकाल में हुआ।
इसके काल में जो है वो मुख्यतः आपका पुस्तक चित्रणों तथा जो है वो रूप चित्रों की चित्रकारी की गई, जैसे आपका फ़ारसी कथाओं की पुस्तकों का चित्रांकन, अकबरनामा और अन्य ग्रंथों का चित्रांकन किया गया, अतः दोनों कथन आपका सत्य है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है अब आपका कौन सा एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था, तो स्पेशली बाज बहादुर नहीं थे, याद रखिएगा। मीर सैयद आपका अली थे, अब्दुल समद थे, विशन दास जी भी थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मुगल चित्रकला की नींव आपका जो है वो हुमायूं के शासन में पड़ी थी। उसने अपने निवासन के दौरान मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। विशन आपका दास जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में से एक थे, जबकि बाज बहादुर मालवा का अंतिम स्वाधीन अफ़गान सुल्तान था, यानी 1555 से 62 में। बाज बहादुर मालवा को शासन होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध संगीतक था, जिसे अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया था। अगला देख सकते हैं, निम्न जो है वो आपका चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था, तो अब्दुल समद हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। अब्दुल समद जो है वो स्पेशली सिराज का निवासी था और उसकी प्रतिभा से खुश होकर के अकबर ने उसे मुल्तान की दीवानी प्राप्त यानी दीवान नियुक्त किया था, यानी मुल्तान का था दीवान। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया था। उसने जो है वो चीन और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया और अनेक भारतीयों को कला की शिक्षा की सुविधा प्रदान की, उनको संरक्षण दिया तथा प्रत्येक की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया। अकबर के इन जो वो प्रयत्नों से सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हमजनामा आपका जो मुग़ल चित्रकला की प्रथम जो है वो महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के पराक्रम पूर्ण जो वो कार्यों का वर्णन है। इनमें जो कपड़ों के बने टुकड़ों पर बने एक जो वो 1000 चित्र थे। इन चित्रों को आपका मीर सैयद अली जो वो तबरेज़ी ने आपका बनाया था तथा अब्दुल समद इनके सहयोगी थे। अकबर ने चित्रकला के विकास के लिए कारखाना आपका स्थापित किया था। दास्तान अमीर हमजा का जो है वो चित्रण किस आपका शासक के शासनकाल में किया था, तो अकबर के समय किया गया, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दास्तानी आपका जो है वो अमीर हमजा का चित्रांकन मुख्यतः मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे चित्रकारों के नेतृत्व में किया गया था, जो सम्राट अकबर के दरबारी चित्रकारी थे। और यह एक महाकाव्यात्मक आपका फ़ारसी कथा है, जिसमें अमीर हमजा की वीरता और रोमांचकार कारनामों का वर्णन है। अकबर ने इसके जो वो आपका सबसे भव्य चित्रात्मक कृतियों में से एक मानी जाती है। अकबर ने इसके सबसे भव्य चित्रात्मक कृतियों में से एक मानी जाती है और इस ग्रंथ के लगभग जो 1200 से अधिक आपका चित्र बनाए गए थे। प्रमुख चित्रकार आपका मीर सैयद अली हैं। अब्दुल समद यानी इन दोनों को अकबर ईरान से भारत लाया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अकबर के आदेश के तहत आपका हमजा के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो हमजानामा के चित्रकार जो है वो आपका सैयद अली और अब्दुल समद थे, तो स्पेशली आपका सी राइट हो जाएंगे। यहाँ अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा जो है वो अब्दुल समद को पुरस्कार मिला था, तो अकबर के समय मिला था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि इस मुग़ल आपका शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो हमारे अकबर हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में आपका हुआ था, तो अकबर के दरबार में आपका माना जाता है, तो यूरोपियन पेंटिंग का बी राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में आपका यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी
मुग़ल शैली पर पड़ा और यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुँचे। इससे जो वो मुग़ल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्तिगत विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं का छोटा आकार में बनाना। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में अकबर के दरबार के विभिन्न चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जैसे दशवंत है, बसावन है, केशव है, मुकुंद है, महेश है, मिष्किन है, उसके अलावा तारा है, खेमकरन है, हरिवंश है, मीर सैयद अली है, फारूक बेग और अब्दुल समद आदि है। जबकि कल्याण दास 18वीं सदी के महान चित्रकार थे, जिन्होंने दरबारी शैली को पुनर्जीवित एवं समृद्ध किया। ये जो वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में रहे, यानी 1719 से 1848 तक। बसावन अकबर के समय व्यंग्य चित्रकार था। इसकी प्रसिद्ध कृति जो वो कृष्ण काय मजनू का चित्र था। अकारिजब जो मुग़ल काल में जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला देख सकते हैं, इनमें से जो वो कौन आपका अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास जी नहीं थे, तो स्पेशली आपका सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपका प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं था? अकारिजा नहीं थे, सी राइट हो जाएगा। फारूक बेग थे, दशवंत थे, बसावन भी थे, तो यहाँ पे आपका अकारिजा नहीं थे। दशवंत और बसावन आपका प्रसिद्ध चित्रकार किस मुग़ल सम्राट के दरबारी कवि थे? तो अकबर के थे, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मुग़ल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो आपका बसावन थे, बी राइट हो जाएगा। मिष्किन जो वो मुग़ल दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जो विशेष रूप से पशु पक्षियों के चित्रों और व्यंग्यात्मक शैली के लिए जाना जाता है। उसके बनाए चित्रों में आपका हास्य और मानव व्यवहार की व्यंग्यात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है। वह अकबर के दरबार के प्रमुख आपका चित्रकारों में गिना जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे जो वो अच्छे सुलेखकारों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, यानी लगभग 1575 से 1605 का जरी कलम यानी सोने की कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। अबुल जो वो फजल अकबर का प्रमुख जो वो सलाहकार एवं सचिव था, उसने अकबरनामा की रचना की, जिसका जो तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिसे आपका अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने जो वो तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो दशवंत जी थे, सी राइट हो जाएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में आपका लिखा है कि अकबर जिस तरह एक सामान्य से चित्रकार दशवंत को एक कहार का बेटा था, जो एक कहार का बेटा था के काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय का पहला अग्रणी जो चित्रकार बनाने में योगदान दिया। इस विख्यात आपका जो वो चित्रकार के चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिले हैं। अकबर ने उसे शाही टकसाल का प्रमुख नियुक्त किया था। जब दशवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, तो उसने सन 1584 में आत्महत्या कर ली। तब वह पांडुलिपि तैयार हो रही थी। तब यह तो दो अन्य आकृतियाँ भी दशवंत द्वारा रचित मानी गई हैं। तारीखी आपका खानदान ए तैमूरी और तूतीनामा हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो चित्रकारों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? तो दशवंत थे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, जहांगीर के मुख्तिया आपका जो है वो निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को दिया था, ए राइट हो जाएगा। जहांगीर की जो है वो उसकी बहुमुखी वास्तविक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास में मुग़ल काल को स्वर्ण युग कहा गया है।
जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था। जहांगीर का काल जो मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार कारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। मुगल आपका जो सम्राट जहांगीर ने सचित्र पांडुलिपि से आपका ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत जो रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। जहांगीर के समय चित्रकला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। वह स्वयं चित्रकला का अत्यधिक प्रेमी था। उसने कला में आपका चित्रकला की इसके काल में चित्रकला की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं थी। अलंकित हाशिए का विकास तथा प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण, पशु पक्षी एवं फूल पत्तियों के चित्र, शिकारों के दृश्यों और जैवो अदालत के जैवो दृश्यों की पेंटिंग के अलावा उसके अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्तिगत जैव चित्रों के यथार्थवादी चित्रण मिलते हैं। अगला देख सकते हैं कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटा करके चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत जैव चित्र रूपों पर अधिक जोर दिया तो जहांगीर था। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन से आपका कथन सत्य है। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दर्शन, दरबारी चित्र यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष तो जहांगीर के समय थी। सी राइट हो जाएगा। मुगल चित्रकला ने आपका किसके शासनकाल में उन्नति की तो जहांगीर के समय किया। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो वो बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो वो जहांगीरी चित्रकार थे। आपका नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अबुल हसन और अकारिजा जो वो जहांगीरी चित्रकार थे तो 2 और 3 राइट है। अब्दुल समद नहीं थे, मीर सैयद अली भी नहीं थे तो 2 और 3 जो वो राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट है। डिटेल को देखेंगे। आगरा का काल जहांगीर का जो है वो काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की और जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र यानी व्यक्ति चित्र, प्रकृति दृश्य एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, विशनदाद, उस्ताद आपका मंसूर, दौलत मनोहर, अकारिजा तथा अबुल हसन थे। फारूक बेग जिसने अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अकारिजा तथा उसका पुत्र अबुल हसन हेरात के निवासी थे। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें नादिर उज जमा की उपाधि मिली थी। उसने तुजुके आपका जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्रण बनाया था। उसने सर्वाधिक चित्र जहांगीर के सिंहासन रोहन यानी तख्त नशीनी के लिए चित्रित किया था, यानी जो वो सिंहासन रोहन के चित्र को चित्रित किया। उसका प्रसिद्ध चित्र सफवी राजा शाह अब्बास को जहांगीर द्वारा गले आपका लगाते हुए चित्रित किया गया है। उस्ताद मंसूर को नादिर उल उश्र की उपाधि से नवाजा था। मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले आपका पशुओं तथा अनोखे पशुओं को कुशल चित्रकार तथा साइबेरिया का विरला सारस इन्हीं की रचना है। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो आपका जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे जो बड़ा चित्रकार था मंसूर थे। डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि जहांगीर कालीन आपका निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उश्र की उपाधि आपका जो प्रदान की गई थी तो मंसूर थे। डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जिस चित्रकार ने तुजुके बाग जहांगीरी के
मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम था, तो अबुल हसन हो जाएंगे। ये चित्रकार है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की? अबुल हसन हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित आप में से जो कौन एक जहांगीर का चित्रकार था? अबुल हसन हो जाएंगे, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली अबुल हसन आपका जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया, जिसमें आपका जहांगीर की तख्त नशीनी वर्णित है, तो ये जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, प्रसिद्ध आपका मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफ़ाविद यानी सफ़वी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है। इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो आपका जो वो विशनदास जी हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। जहांगीर ने हिंदू चित्रकार विशनदास को फारस यानी ईरान के शाह अब्बास और उसके परिवार वालों को चित्र बनाने के लिए अपने दूत के साथ फारस भेजा था। वह शावन आकृतियों के चित्रण तथा रंगों के प्रयोग में अत्यधिक कुशल था। उसे लोग दशवंश से भी श्रेष्ठ मानते थे। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो ये विशनदास जी थे, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मुगल चित्र कला में अग्रजेवो संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, और जिससे निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते। ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ? तो पुर्तगाली के कारण हुआ, सी राइट हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर का जो वो काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, यानी है या मुगल कालीन चित्रकला शैली फारसी यानी ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय चित्रकला शैली से प्रभावित थी। मुगल चित्र जो वो शैली में आपका अग्र संक्षेपण का सिद्धांत जिसके अंतर्गत आपका निकट एवं दूरस्थ व्यक्ति तथा पदार्थ का एक ही परिप्रेक्ष्य में चित्रित किए जाते थे, तथा यह पुर्तगाली चित्र शैली के जो प्रभाव का परिणाम था। मुगल काल में यूरोपीय चित्रों के महत्वपूर्ण भागों को अपने चित्रों में संजोने वाले महत्वपूर्ण चित्रकारों में वशावन, केशवदास, मिस्किन, दौलत और अबुल हसन आदि। मिस्किन जो वो आपके यूरोपीय प्रभाव वाले चित्र बनाने वाले प्रमुख चित्रकार थे। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली पहाड़ी आपका जो स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं यानी दर्शित करता है? तो चित्रकला हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मुगल काल की चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ थी। चित्रकला की मुगल चित्रकला शैली भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, और मुगल चित्रकला मुख्यतः आपका फारसी या ईरानी चित्रकला से संभावित है, जो स्वयं में आपका चीनी, भारतीय, बौद्ध और बैक्टीरिया और मंगोलाई चित्रकला आपका शैलियों की विशेषताओं का सम्मिश्रण थी। मुगल चित्रकला का प्रभाव कुछ न कुछ पहाड़ी, कांगड़ा, राजस्थानी शैलियों पर था, किंतु कालीघाट आपका शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था। मुगल चित्रकला शैली एक शाही या जो वो दरबारी शैली था, जिसका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं था, या जो वो मुगल दरबार की चार दीवारी तक ही सीमित रही। इस शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। कालीघाट चित्रकला शैली 19वीं सदी के बदलते कलकत्ता के शहरी समाज की उपज थी, और इस पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं था। चित्रकला की जो मुगल कालीन चित्रकला की मुगल कालीन चित्रकारी कला भारतीय लघु चित्रकला
कीड़ी है निम्नलिखित में से किस कला शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो कालीघाट हो जाएगा, तो इस पर नहीं पड़ा तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशली निम्नलिखित में से जो है वो किनका जो है राजपूत चित्रकला में आपका चित्र नहीं किया गया है? कृष्ण की कथाओं का किया गया राग की जो वो रागनियाँ भी हमजा के कार और बाबर के कार जो वो आपका नहीं है, तो 3 एंड 4 जो वो राइट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राजपूत चित्रकला में मेवाड़, बूंदी, मालवा आदि उल्लेखनीय है। कृष्ण की कथाएं तथा जो राग की रागनियाँ राजपूत शैली से संबंधित है, जबकि हमजा के कार और बाबर के कार इस जो वो शैली से संबंधित नहीं है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपका चित्रकला की कोटा आपका कलम का आश्रयदाता था? देखते हैं। तो यहाँ उमेद सिंह जी हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। कोटा कलम का आश्रयदाता उमेद सिंह था और कोटा चित्रकला के अनुपम उदाहरण आर्केड के दृश्यों वाले चित्र है जो कनोडिया संग्रहालय में और अमेरिका के क्लीवलैंड कला संग्रहालय में संरक्षित है। कनोडिया यानी कनाडा वाले में अक्वेट जेवो और हाथियों की लड़ाई और राजा महाराजाओं के छवि चित्र आदि जेवो चित्रकोटा शैली में आपका बनाए गए थे। इस शैली के जो वो प्रमुख चित्र में राव राम सिंह आपका प्रथम को दंतु सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। किशनगढ़ जो शैली किस आपका कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चित्रकला हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। किशनगढ़ के जो वो आपका छोटे से दरबार के अंतर्गत वातावरण में चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही आपका भिन्न प्रकार की शैलियों का विकास हुआ, जिसे किशनगढ़ शैली कहते हैं। इस शैली का प्रसिद्ध जो वो चित्र बनीठन्नी था। किशनगढ़ के राजा सावंत सेन ने बनीठन्नी के नाम से सुविख्यात एक अर्ध सुंदरी दासी में राधा के स्वरूप की कल्पना की, जिससे जो वो प्रेरित होकर के राजा ने कलाकृतियाँ तैयार करवाई। राधा कृष्ण की जो वो आराधना के लिए उसने भक्ति जो वो संगीत की रचना की तथा उसका उपनाम नागरी दास था। इस विलक्षण कला आपका जो शैली के चित्रों का निर्माता निहाल चंद्र था। निहाल चंद्र और उसके अनुयायी ने मिलकर के राधा कृष्ण को उद्यान आपका जो वो मंडप में विविध जो वो स्पेशली त्यौहार मनाते हुए चित्रित किया है। बनीठन्नी स्पेशली सुप्रसिद्ध आपका चित्र बनीठन्नी किस शैली से? तो किशनगढ़ शैली से डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निहाल आपका चंद्र किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो आपका किशनगढ़ कला का था, तो डी राइट हो जाएंगे। अगले टॉपिक के रूप में मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।